Okay, so today we are going to cover the topic of W3 CSS. One lecture on W3 CSS was covered in previous class, and today is the next and final class for W3 CSS. And from next week onwards, inshallah, we'll be starting JavaScript. So I'll just cover. I just want to make you aware about the syntax of W3 CSS. Some of the items and class names were discussed in the previous lecture, and today I am going to discuss few more classes of W3 CSS. So one of the classes called W3 CSS container. W3 CSS container class adds 16 pixel left and right padding. So this is 16 pixel left and right padding to any HTML element, and there is no top and border padding. तो ये बेसिक इसमें है, जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है W3 कंटेनर क्लास डिफाइन किया डिव के लिए, तो इसमें लेफ्ट और राइट पैडिंग ऐड हो जाएगी। तो सिंपली इसमें ये होगा W3 container class is a perfect class to use for all HTML container elements like div, article, section, header, footer, form, etc. And to use a container, just add W3 container class to any element. और सिमिलरली ये मार्जिनस पैडिंग वगैरह ये सारी हो जाती हैं। आई थिंक कंटेनर मैंने कवर कर लिया था कल, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने ये पैडिंग लेफ्ट साइड पे ऐड हुई हुई है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, पैनल। Another important class is called W3 panel, and panel class adds 16 pixel top and bottom margin, यानी कि ऊपर नीचे जो आपको ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये मार्जिन की वजह से आ रहा है। एंड लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, तो यहाँ पर रेड पे जो थोड़ा सा आपको एरिया स्पेस नज़र आ रही है राइट और लेफ्ट पे, ये दिस इज बिकॉज ऑफ पैडिंग। तो अगर हम कहते हैं W3 डैश पैनल एंड W3 डैश रेड, तो बैकग्राउंड कलर पैनल को मिल जाएगा रेड। एंड वी कैन यूज़ दिस क्लास फॉर नोट्स। ये जैसे नोट नीचे नज़र आ रहा है, नोट इस तरह के डालने हो तो पैनल यूज़ करते हैं हम। देन अगर हमने कोड्स डालने हैं तो कोड के लिए भी पैनल क्लास यूज़ की जा सकती है। अलर्ट्स वगैरह हैं उनके लिए भी पैनल क्लास यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज द बॉर्डर। बॉर्डर में आप देखें तो अगर आप W3 बॉर्डर क्लास यूज़ करें तो ये चारों तरफ बॉर्डर ऐड कर देगा किसी भी एलिमेंट के। और अगर फॉर एग्जांपल टॉप की तरफ करना है तो बॉर्डर टॉप यूज़ कर लेंगे, राइट पे करना है तो बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉटम लेफ्ट। बॉर्डर ज़ीरो करेंगे तो इट विल रिमूव ऑल द बॉर्डर्स। बॉर्डर को अगर कलर करना है तो बॉर्डर कलर क्लास यूज़ करेंगे। अगर बॉर्डर की हुवरिंग करवानी है और हुवरिंग पे कोई कलर चेंज करना है तो आप बॉर्डर हुवर बॉर्डर कलर क्लास यूज़ करेंगे। सिमिलरली थिक बॉर्डर्स को बार कहा जाता है, थिक बॉर्डर्स आर कॉल्ड बार्स। तो अगर आप बॉटम बार डालेंगे तो थिक बॉर्डर बॉटम पे आ जाएगा, लेफ्ट पे थिक बॉर्डर लेफ्ट पे आ जाएगा, थिक बॉर्डर राइट पे आ जाएगा राइट बार से, और थिक बॉर्डर टॉप पे आ जाएगा। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने W3 बॉर्डर यूज़ किया है तो चारों तरफ बॉर्डर आ गया है। अगर हमने W3 बॉर्डर लेफ़्ट यूज़ किया तो सिर्फ लेफ़्ट साइड पे एक बॉर्डर आ रहा है। अगर हमने यूज़ किया W3 बॉर्डर राइट तो ये राइट साइड पे बॉर्डर आ गया। एंड दिस इज़ W3 बॉर्डर टॉप, यू कैन सी हियर, एंड W3 बॉर्डर बॉटम। टॉप एक टॉप और बॉटम दोनों यूज़ कर रहे हैं तो टॉप पे भी आ गया, बॉटम पे भी आ गया। So it's very simple to use these classes. Then if you want to give color to your border, तो आप W3 border और आगे color जो भी देंगे वो color आ जाएगा। इससे ये colors नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह अगर आपने पैनल को बैकग्राउंड कलर देना है तो सिंपली आप अगर आप लिखते हैं W3 पेल रेड तो ये
इसका बैकग्राउंड कलर पैनल का सेट हो गया पेल रेड। लेफ्ट बॉर्डर है और बॉर्डर का कलर जो है वो रेड है, तो लेफ्ट बॉर्डर है और रेड कलर है। सिमिलरली वी कैन यूज राउंडेड कॉर्नर्स। राउंडेड कॉर्नर्स के लिए हमें राउंड का कीवर्ड यूज करना है। अगर हम कहते हैं W3 राउंड, बिल्कुल छोटे छोटे राउंड्स बनेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल बनेंगे। अगर W3 राउंड लार्ज करेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा राउंड। अगर हम X लार्ज करेंगे तो देखें और बड़ा हो गया। अगर डबल X लार्ज करेंगे तो और ज़्यादा राउंड हो गया। सो दीज आर 6 or 7 स्टैंडर्ड राउंडिंग क्लासेस which can be used. Then if you want to have a thick border, then you have to use bar keyword. ये थिक बॉर्डर नजर आ रहा है, बार यूज करेंगे तो थिक बॉर्डर बन जाएगा जैसे आपको नजर आ रहा है। ये लेफ्ट बार है, ये तीनों लेफ्ट बार हैं और ये टॉप और बॉटम बार है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला अगर हमने चीज़ बनानी है तो हम लिखेंगे क्लास W3 पैनल, W3 टॉप बार, W3 बॉटम बार, W3 बॉर्डर। क्योंकि बॉर्डर में स्पेसिफाई करेंगे तो फिर हम बार स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो बॉर्डर इसलिए देना जरूरी है। और बॉर्डर रेड कर दिया तो बार्स का कलर रेड हो गया है। और बैकग्राउंड कलर डाल देना W3 पेल रेड। एनी क्वेश्चन ऑन दीज क्लासेस अप टिल नाउ? हाँ जी फरहाद। No sir, no question. ठीक, देन वी कैन यूज कार्ड्स। कार्ड्स इज अ मॉडर्न ट्रेंड। तो ये कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं शेडो के साथ। कार्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लासेस, W3 डैश कार्ड, W3 कार्ड 2 एंड W3 कार्ड 4। अगर कार्ड W3 कार्ड और W3 कार्ड 2 दीज आर सेम, करते क्या है ये 2 पिक्सल बॉर्डर शेडो डालेगा ये W3 कार्ड 2। और अगर आप W3 कार्ड 4 कर देंगे तो इट विल ऐड 4 पिक्सल बॉर्डर शेडो। बेसिकली सिंपली ये शेडो कम ज़्यादा कर रहे हैं कार्ड से, so it gives the look of a card. Here you can see W3 card 4, ये W3 कार्ड 4 बना हुआ है। और एक हमने पहले हेडर का सेक्शन डाला है, फिर हमने डिव सेक्शन डाला है मिडिल में, फिर फुटर सेक्शन डाला है नीचे। Similarly we can add images in the card, so we can create card buttons and card widgets also. Okay, there are certain defaults in W3SS. अगर आप कोई चीज़ मेंशन नहीं करते तो कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग सेट हो जाएगी। अगर आप करते हैं तो वो क्या चीज़ है? जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो 15 पिक्सल है और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है वो वेरांडा है और डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज़ 1.5। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं अनलेस यू चेंज इट। तो हेडिंग्स में अगर आप देखें तो ये हेडिंग्स की साइजेस होते हैं जो W3SS में यूज़ हो रही होती हैं, 36, 30, 24, 20, 18 एंड 16 पिक्सल्स। फिर अगर हम फॉन्ट के साइजेस देखें तो फॉन्ट के साइजेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देयर आर 8 डिफरेंट साइजेस एंड वी यूज़ द कीवर्ड W3 साइज। W3 साइज का कीवर्ड यूज़ करते हैं and these any of the value can be assigned to W3 size class. W3 jumbo, triple X large, double X, single X, large, medium, small, tiny. But we can override W3 CSS defaults if we need. So for overriding W3 CSS default setting is very easy. You have
एटलीस्ट 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन है आपके पास डिफॉल्ट को ओवरराइड करने के। फर्स्ट इज ओवरराइड द डिफॉल्ट सेटिंग इन द हेड सेक्शन ऑफ योर पेज। आप हेड सेक्शन में इंटरनल स्टाइल डिफाइन करते हैं, तो जब इंटरनल स्टाइल डिफाइन करते हैं तो इंटरनल स्टाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट के जो स्टाइल होता है उसको ओवरराइड कर देता है। सो इंटरनल स्टाइल गेट्स द प्रायोरिटी, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, ऐड योर ओन CSS फाइल आफ्टर W3 CSS। जैसे हम लिंक डालते हैं एक्सटर्नल फाइल का, तो अपनी किसी फाइल का लिंक आप W3 CSS के बाद अगर डालेंगे तो हमारी फाइल जो है, आर फाइल इज गोइंग टू गेट द प्रायोरिटी एंड आर फाइल इज गोइंग टू ओवरराइड द W3 CSS defaults. And thirdly, difficult option is that you should change the content of W3 CSS file. ये फाइल मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाई थी, उस फाइल में जाके आप उस W3 CSS फाइल को भी चेंज कर सकते हैं। So this is how it works. For example, हेड सेक्शन में अगर हम इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं तो हेड सेक्शन में हमें फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके अगर हम डिफरेंट हेडिंग्स के साइजेस दे देंगे तो ये साइजेस अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप W3 CSS की फाइल में जाके, ये W3 CSS फाइल में से एक चंक डाला हुआ है, इसको आप W3 CSS की फाइल को जाके चेंज करते हैं। और तीसरा ये है कि आप अपनी स्टाइल शीट एक ऐड करते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए W3 CSS की स्टाइल शीट के बाद। अगर बाद में होगी तो बाद वाली स्टाइल शीट इट विल ओवरराइड द डिफॉल्ट्स ऑफ अपर स्टाइल शीट। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कोई सवाल, कोई क्यूरी? नाउ अच्छा जी, नाउ समथिंग अबाउट fonts. Veranda is default font for W3 CSS and Sego UI is default font for headings. तो ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं इसके। इसके बाद अगर आप कोई दूसरा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने जो है हेड सेक्शन में अपनी HTML फाइल में जाके आप दूसरे फॉन्ट डिफाइन करते हैं। अब इसमें ये होगा कि एरियल विल गेट द प्रायोरिटी। अगर एरियल फॉन्ट कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी हेल्वेटिका की आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह सेंसरिफ आ गया, एरियल गलती से 2 दफ़ा आ गया। सो इसी तरह W3 CSS यू कैन यूज़ 4 डिफरेंट बिल्ट इन फॉन्ट्स। ये बिल्ट इन फॉन्ट्स भी हैं कुछ इसके अंदर, सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस एंड कर्सिव। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं आप। गूगल फॉन्ट्स से आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें, ये सारे गूगल फॉन्ट्स हैं। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये देखें कितना खूबसूरत है। These all are Google fonts. And they work in all modern browsers.
अब Google font are free to use and have more than 1000 fonts to choose from. In the head of your web page, link to Google font. Google font यूज़ करें तो अब ये वाला लिंक डालेंगे अपने HTML पेज के हेड सेक्शन में, और उसके बाद फिर आपने जो भी गूगल फॉन्ट यूज़ करना है अपने स्टाइल शीट में जाके, फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी रोबोटो, तो रोबोटो गूगल फॉन्ट है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज रिगार्डिंग फॉन्ट्स। देन टेक्स्ट की अलाइनमेंट सपोर्ट करता है ये, W3 लेफ्ट लाइन, W3 राइट लाइन, W3 सेंटर लाइन, W3 वाइड करेंगे तो कैरेक्टर स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, W3 ओपेसिटी डालेंगे तो ओपेसिटी आ जाएगी बीच में, और टेक्स्ट को शेडो भी दे सकते हैं आप। इसका एग्जांपल दिखा दूँ आपको। ये देखिए ओपेसिटी है, W3 ओपेसिटी आपने यूज़ करनी है क्लास, और ये स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, शेडोज डाल सकते हैं आप, एंड सो ऑन। राउंड मार्जिन पैडिंग डिस्प्ले, ये राउंड है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि राउंड 6 तरह के साइजेस हैं। ये W3 राउंड करेंगे तो 4